अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो जो सी है थोड़ी सी हमारे उन सब्सक्राइबर या उन व्यूज़ के लिए है, व्यूवर्स के लिए जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं और शौक़ रखते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट के साथ। तो इंशाल्लाह क्योंकि और वाकई जब नया काम आप शुरू करते हैं तो कोशिश करें छोटे अमाउंट से शुरू करें, ताकि एक्सपीरियंस के साथ साथ आप बिज़नेस को बड़ा कर सकें। तो आज इंशाल्लाह जो मैं फिजिबिलिटी बना के दूंगा वो एक छोटे अमाउंट पर ही बना के दूंगा। इंशाल्लाह 15,000 रुपये में हम इस काम को कैसे शुरू कर सकते हैं और हमें कितना इसके अंदर बचत हो सकती है मंथली, मैं इसके ऊपर बनाऊंगा इंशाल्लाह। एक यानी कि छोटे से अमाउंट के साथ एक हेल्दी बचत आपको इंशाल्लाह मैं आखिर में बताऊंगा कि हम कितना कमा सकते हैं कितने पैसे लगाकर। तो स्टार्ट करते हैं पहले पिंजरों से, क्योंकि सबसे ज़रूरी बर्ड फार्मिंग में यही है कि आप केज पहले तैयार करें, उसके बाद पिंजरे यानी कि परिंदों की तरफ जाएं। तो व्यूअर्स, ये दो पिंजरे मेरे पास रखे हुए देखें। एक तो ये पिंजरा है, ये 1.5 बाई 3 फुट इसका खाना होता है। एक खाना जो 1.5 फुट का, 1.5 फुट और 3 फुट, इसमें पार्टीशन केज भी आते हैं, बीच में पार्टीशन लगता है, तो वो 1.5 बाई 1.5 का खाना हो जाता है। ठीक है, ये मेरे पास उस तरह का नहीं है, बहरल ये इस तरह का एक पिंजरा, ये 4 खानी का आता है। और दूसरा एक पिंजरा ये रखा हुआ है देखें, ये इसमें ये 15 इंच है इस तरह, और 2.5 फुट लंबा इसकी लेंथ है, और ऊंचाई इस तरह 1.5 फुट है, अपना 15 इंच है। ये थोड़ा सा इससे छोटा है, तो इसमें बीच में पार्टीशन लगाते हैं तो 15 बाई 15 इंच के ये 1.25 फुट के इनके खाने बन जाते हैं इसके अंदर। ये 10 खानी का है। ठीक है, कीमत के एतबार से इंशाल्लाह ये तकरीबन, ये जो दोनों पिंजरे तकरीबन एक ही रेट में मिल जाते हैं अगर आप यूज़ में लेते हैं। नए पिंजरे थोड़े महंगे, आप स्टार्ट कर रहे हैं काम, नया काम है, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, तो 15 इंच यानी कि आप 15,000 के अंदर ये पुराने केज ही लें। ठीक है, और उसके साथ आपके परिंदे वगैरह, ये पूरी फिजिबिलिटी मेरे पास बनी हुई है। आइए हम देखते हैं कि इसमें फिजिबिलिटी में हमारा यानी कि 15 जो पेयर है अपना, ये 15,000 के अंदर हम कैसे शुरू करेंगे इसको। आइए, तो व्यूअर्स, ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठा हूँ। इंशाल्लाह हम आपको बतलाते हैं कि किस तरीके से आप शुरू करेंगे और कितना कितना खर्चा किस किस चीज़ पे आएगा। सबसे आपको पहले ख़रीदने हैं पिंजरे। ठीक है ना, पिंजरा आप अगर एक पिंजरा जैसे लेते हैं आप, क्योंकि इसमें से आप कोई सा भी ले लें, या तो 8 खानी वाला ले लें, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये 1.5 बाई 3 वाला पिंजरा लें। इसके कुछ फ़ायदे हैं वो मैं आपको बतला देता हूँ। इसके अंदर देखें, आप इसमें कॉकटेल भी लगा सकते हैं, पार्टीशन निकाल के आप रिंग नेक मेरे पास चल रहा है, रिंग नेक के लिए रेकमेंड तो लोग बड़ा पिंजरा करते हैं, बहरहाल इसमें भी चल जाता है, सन कैन्यूर इसके अंदर चल जाता है। पार्टीशन लगाने के बाद आप इसके अंदर फिशर लगा सकते हैं, लव बर्ड लगा सकते हैं, बजरी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप डव लगा सकते हैं, इसके अंदर जावा लगा सकते हैं, इसके अंदर आप फिंच भी लगा सकते हैं। ठीक है ना जी, तो इसके अंदर काफ़ी सारी एक बड़ी यूँ समझ लें कि वैरायटी है जो आप इस पिंजरे के अंदर ही लगा सकते हैं। तो आपका पिंजरा, मेरा बताने का मकसद है कि आपका पिंजरा ज़ाया ना हो। ठीक है ना जी, तो और ऐसे पिंजरे की जो ये 8 बाई 8 खाने का जो पिंजरा है, यानी कि अपना जिसको हम पार्टीशन बर्ड के पार्टीशन केज कहते हैं, ये वाला पिंजरा रीसेल भी इसकी बहुत अच्छी है। यानी कि आप ख़रीदते हैं, कल को आपका कोई मसला ऐसा होता है कि आप नहीं रख पा रहे हैं या कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो आप बेचने जाते हैं तो आपको उसमें भी एक अच्छा वो मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत यूँ समझ लें कि हर दूसरे बंदे की ज़रूरत, बर्ड फार्मर की ज़रूरत में रहती है ये चीज़, स्टैंडर्ड साइज़ है ये। ठीक है ना जी, तो ये मेरा अपना ख्याल है, जो मार्केट में से वो पुराने पिंजरे की वो चल रही है, ये तकरीबन आपको 6,000 रुपये तक का मिल सकता है पुराना पिंजरा। ठीक है ना जी, 6,000 का ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यानी कि समझ लें किसी, जैसे हमारे यहाँ लालू खेत में मिल जाते हैं पिंजरे, तो वो बर्तन वगैरह भी साथ दे देते हैं। ठीक है ना जी, छोटे बर्तन होते हैं, बहरहाल ये है कि वो बर्तन उसके अंदर लगा के दे देते हैं, गुजारे लायक होते हैं वो। आपको स्टार्टिंग से बर्तन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आइंदा, यानी कि जैसे वक्त गुजरता है आपको उससे बेहतर बर्तन या और तरह के बर्तन चाहिए, तो वो आप फिर आपके अपने ऊपर है, या यानी कि समझ लें कि आपकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक है जैसा आप लेना चाहें। बहरहाल 500 रुपये में आपका, मैं समझता हूँ कि आपके मटकियाँ और छोटे मोटे मिट्टी के अगर बर्तन आप लेते हैं, जैसे नहाने के इनके परिंदों के होते हैं, तो 500 रुपये में वो चीज़ आ जाएगी। दाने पानी के बर्तन प्लास्टिक के पिंजरे के साथ भी मिल जाते हैं, वरना वो यूज़ में पुराने देगा तब भी मेरा अपना ख्याल है 500-600 रुपये में आपकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है ये परिंदे ख़रीदने का मामला। ठीक है ना जी, अगर हम फिंच के ऊपर इस टाइम काम कर रहे हैं, फिंच के ऊपर मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि फिंच इस वक्त रेट के हिसाब से लोएस्ट जा रही है, और आपको मज़ीद 2-3 महीने लगने आपके फार्म को यानी कि बिल्ड करने के लिए। तो इतने टाइम के अंदर आपको, जब तक यूँ समझ लें कि आपको बेचने की नौबत आएगी, परिंदे आपके पास ब्रीड आएगी, उस टाइम तक इंशाल्लाह रेट इसका ठीक हो चुका होगा। ठीक है ना जी, और वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि
इसकी इन दिनों में सेल इसलिए कम हुई है कि मौसम की ख़राबी है, ये इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, छोटा परिंदा है, इस वजह से इसकी वैल्यू इस टाइम थोड़ा डाउन हुई है। और ये हो सकता है सिर्फ पाकिस्तान में हो, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर ऐसा ना हो। जो वहाँ से सुन रहे हैं तो भाई वो उस मार्केट के बारे में आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्या कीमत है। हमारे यहाँ इसकी कीमत चल रही है तकरीबन इस वक्त, यानी कि आप एडल्ट अच्छे पेयर लेते हैं तो आपको 700 रुपये के हिसाब से आपको अच्छे जोड़े मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस वक्त आज 2022 अगस्त और ये तकरीबन 27 तारीख है आज, ठीक है ना। इस वक्त तकरीबन ये रेट है, क्योंकि रेट इसका उम्मीद ये है कि नवंबर में, अगर सितंबर में, अगले महीने में भी अगर सूरज वूरज सही निकलता है और मौसम ठीक हो जाता है तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि मौसम की वजह से ये एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इसकी कीमत थोड़ा कम हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया आपके 700 रुपये के हिसाब से आप लेते हैं तो आपको 12 पेयर आपको पड़ते हैं 8,400 रुपये के, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये आपका जो टोटल अमाउंट बन रहा है ना जी, ये बन रहा है 14,900 रुपये, ठीक है। अगर जो मैंने टोटल बनाया है इसमें 14,900 रुपये का पड़ रहा है, 100 रुपये आपके इसके अंदर बच रहे हैं, ठीक है जी। 100 रुपये का आप दाना ले लें स्टार्टिंग में, सही है ना। अच्छा, तो अब इसमें मैं आपको बताऊं, जो आखिर में जो पते की बात है कि आपको परिंदे ले लिए, पिंजरे ले लिए, आपको अब इस काम को स्टार्ट करना है, आपका टाइम कितना लगेगा, आपका दाने पानी का खर्चा कितना आएगा और आपको इनकम कब से और कितनी शुरू होगी, ये है अहम क्वेश्चंस, ठीक है ना जी। तो दाने का जो 12 पेयर का खर्चा है, मैं बहुत खुला डुल्ला करके बता रहा हूँ कि आप 50 रुपये रोज़ का भी लगाए ना तो महीने के आपके ये बनेंगे 1,500 रुपये, ठीक है ना जी। और आपको बहुत खुला डुल्ला यानी कि मैं करके बता रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम भी लगाएंगे तो 3 महीने में आपके जो एडल्ट पेयर है ये ब्रीड इंशाल्लाह एक दे चुके होंगे, यानी कि 12 पेयर से आपको 12 पेयर मिल चुके होंगे। अब आपको उसमें से 4 जोड़े रोक के अपने केज में डाल लें, ठीक है ना, आपके 16 पेयर पूरे हो जाएं ताकि, और आपको बाकी 8 पेयर से अपने जो आपका दाने का खर्चा वगैरह आया उसको पूरा करना है। अच्छा, उम्मीद ये है कि जब 3 महीने बाद आप बेचने जाएंगे तो इंशाल्लाह इसका रेट 700 रुपये नहीं होगा, इसका रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। बहरहाल हम 700 रुपये से भी लगाते हैं तो भाई 700 रुपये के अगर आप यूँ समझ लें कि आपको 12 पेयर से 12 समझ लें कि जोड़े मिल जाते हैं 3 महीने बाद भी, तब भी आपको 8,400 रुपये के परिंदे मिल रहे हैं। आप 4 जोड़े इसमें तो रोकें, बाकी आप परिंदे बेच के आप दाने की एक बोरी, ये जितना भी दाना आता है उतना ला के रख लें। ये हो गया आपका सेटअप पूरा हो गया, ठीक है ना जी। आपके 16 जोड़े पूरे हो गए, आपका पिंजरा फुल हो गया और आपकी ब्रीड आ गई और आपके दाने का खर्चा जो आपने किया था इंशाल्लाह वो आपका निकल गया और कुछ मज़ीद दाना भी आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जो मैं रेकमेंड करता हूँ इसमें इंशाल्लाह उसके बाद उन 3 महीने के बाद जो महीना आएगा, ठीक है, उसमें आपको हर महीने इंशाल्लाह इन 16 जोड़ों से 16 जोड़े आपको बच्चे मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, लोग बोलते हैं कि यार इतनी ब्रीड तो नहीं आती, तो मेरे भाई ब्रीड का मसला ही होता है, जितनी कॉलोनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा ब्रीड के अंदर फ़र्क पड़ता है, आप परिंदों को उतनी टेक केयर नहीं कर सकते तो ये मसला होता है। लेकिन अगर आप 3-4 पेयर की कॉलोनी, क्योंकि 4-4 पेयर की 4 कॉलोनीज आप लगा रहे हैं, तो 4 पेयर की कॉलोनी एक मुनासिब कॉलोनी होती है। बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे बेहतरीन है। थोड़े उसमें यानी कि 8 परिंदे एक खाने के अंदर, आपको हर जोड़े का ख्याल रखना आसान होगा, आपको पता होगा कौन सी मेल कौन सी फीमेल पेयर है, किस तरह ये ब्रीड करने हैं, कौन सी उसमें आपको अगर कोई परिंदा आपको लग रहा है कि ये फीमेल कम ब्रीड कर रही है, आप फीमेल निकालें, आप पट्टों में उसको निकाल के बेच दें और अच्छी फीमेल दोबारा कोई डाल दें, तो आपको इनको सेट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना जी। आपको और मज़ीद 2-3 महीने के अंदर आपके पास सारे जोड़े ऐसे होंगे जो आपको 3-3 4-4 बच्चे 5 बच्चे आराम से देंगे, ठीक है। अच्छा, जो छोटी कॉलोनीज़ होती हैं उसका ये भी फ़ायदा होता है कि उसके अंदर ये यूँ समझ लें कि आपको पूरी ब्रीड का एक तो वो मिलता रहता है कि भाई ब्रीड कितनी कितनी मिल रही है, दूसरा ये आप चेक करते रहते हैं। अब मैं जैसे 100 पेयर की कॉलोनी है, मुझे पता ही नहीं है कौन सा अगर जोड़ा अंडे बच्चे नहीं कर रहा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैं लाजमी बात है 100 पेयर में से हर पेयर को तो मैं नोटिस नहीं कर सकता, लेकिन इसमें आप नोटिस कर सकते हैं, तो ये उस हिसाब से ईजी है, ठीक है जी। तो ये आपको यूँ समझ लें कि उस महीने के बाद चौथे महीने में आपने ये ख़र्चा पूरा किया, 5वें महीने से आपको जो इसका दाने का ख़र्चा पड़ेगा ना जी, 50 रुपये 16 पेयर का जो मैंने ख़र्चा लगाया है, अच्छा यानी ये समझ लें कि ठीक ठाक ख़र्चा है। 1500 रुपये महीने का ख़र्चा पड़ेगा आपको, आप इसको 2000 रुपये लगा लें, ठीक है। और आपको 16 पेयर से 16 पेयर मिलेंगे, तो 16 पेयर हमारे
जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 11,200 रुपये के। ठीक है, तो 16 जोड़ों से आपको अगर 16 जोड़ा मिलते हैं तो आपके 11,200 रुपये का आपको ये पड़ रहा है। आप इसके अंदर से अगर यूँ समझ लें कि एक हिसाब से 2,200 रुपये भी आप निकाल देते हैं महीने का खर्चा, दाने का और चीज़ों का, सॉफ्ट फूड का 2,200 रुपये निकालते हैं तो आपको 9,000 रुपये बासानी बचेगा अगर रेट 700 रुपये का ही रहता है। अगर रेट इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगा तो मेरा एक मैं रफली आइडिया बता रहा हूँ कि आपको 10,000 रुपये महीने का बासानी बचेगा। ठीक है ना जी, यानी कि आप अगर 2 केजीज़ में ये काम लगा करते हैं आप, यानी कि पहले 1 केज से शुरू करें, आप 2 केज में कर लें तो इंशाल्लाह आपको महीने का 20,000 रुपये बचेगा। और मेरे भाई 20,000 रुपये आज जैसा हमारा सिस्टम चल रहा है, 20,000 रुपये के लिए लोग बहुत मुश्किल जॉब्स कर रहे हैं। और इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप 1 एज का जिस तरह मैं बता रहा हूँ लगा रहे हैं तो आपको 1 घंटे की सिर्फ मेहनत है आपकी। 1 घंटा सुबह में देखें, 1 घंटा दोपहर के बाद देखें या शाम में देखें, आपको 1 घंटे की मेहनत है आपकी और इंशाल्लाह आपको ये अमाउंट मिलने लगेगा। और ये काम इतना मुश्किल नहीं है कि आपको खुद ही करना है, आपके घर में ख़वातीन हैं वो भी देखभाल कर सकती हैं, आपके बच्चे भी देखभाल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर प्लस एक सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगती है बर्ड फार्मिंग के अंदर, आपको किसी किस्म की एनर्जी की फौरी ज़रूरत नहीं होती, मुस्तकिल ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपको बिजली मुस्तकिल तौर पर नहीं चाहिए, आपको गैस मुस्तकिल तौर पर नहीं चाहिए, पानी आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर और किसी भी बिज़नेस के एतबार से। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे कारोबार के यानी कि जो सिस्टम है उनसे बहुत अच्छा है। और फिर ये काम एक्सपोर्ट के अंदर है, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होता है परिंदा। ऐसे काम को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर दी है जिससे ज़र मुबादला है। तो मैं एक रेकमेंड करता हूँ कि भाई बहुत अच्छा काम है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम में कुछ और वीडियोस भी बनाऊंगा और लोगों को बतलाऊंगा कि भाई आप इससे बेहतर और मज़ीद यानी किसी और परिंदे में काम करना चाहते हो तो उसकी फैसिलिटी भी बना के दूंगा। और इंशाल्लाह इसमें आप कमेंट करें। तो जो भाई मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं या इंडिया से देख रहे हो मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें और यानी कि अपने रीजन के हिसाब से पूछें कि अगर आप उस इलाके में काम करते हैं तो आपको यानी कि क्या मुश्किलात हो सकती हैं। इंशाल्लाह जो नॉलेज मेरे पास होगी मैं आप लोग को साथ शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स देखते रहिए स्मार्ट बर्ड फार्म, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।